जय हिंद मेरे बच्चों। तो स्वागत है आपका डिफरेंशियल क्लासेस में। मैं रितेश रघुवंशी आप लोग को वेलकम करता हूं। मेरे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल पर। और आरंभ बैच के बच्चों, आज हमारा 4th लेक्चर आ रहा है केमिस्ट्री का। और जैसा कि मुझे इनपुट मिला है मेरे बच्चों, सारी टीम हमारी बता रही है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो सर बायोलॉजी पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स ऑल्सो। तो मेरे बच्चों, साथ साथ आप इंग्लिश भी इंजॉय कर रहे हो। तो मेरे बच्चों, आपको उसी सीक्वेंस को, उसी तवज्जो को आगे बढ़ाते हुए मेरे बच्चों, आपके लिए मैं 4th पार्ट लेकर आया हूं और क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपका डिस्कस करूंगा मेरे बच्चे। और ये बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से, इससे बाहर कहीं क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। 1 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन बनेगा मेरे बच्चे, यहीं से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। और ये आपके लिए संजीवन बूटी होने वाली है मेरे बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम शब्दों में मैंने बहुत ही बेहतरीन आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। तो एक पहला ही हमारा क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। मेरे शेर, फिजिकल चेंज नहीं है। अरे सर, हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को पढ़ रहे थे, तो सर अभी फिजिकल चेंज की बात आ गई। मेरे शेर, यहां पर एक जादू रखा हुआ है। मेरे बच्चों को समझना पड़ेगा कि बच्चे, अगर आपको ध्यान से समझना है कि कह रहा है सर यहां पर नॉट फिजिकल चेंज, तो मेरे बच्चे इन नॉट वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है कि कहीं पर क्वेश्चन में नॉट लिखा हो तो उनको ध्यान से समझना है। सर फिजिकल चेंज, हमें याद रहता है कि सर फिजिकल चेंज के बारे में बात हो रही है, लेकिन सर ये जो बीच में नॉट लिख देते हैं ये बहुत परेशान करते हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहेंगे। तो मेरे बच्चे, कुछ बच्चे साथ साथ आंसर देते चलेंगे और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए रितेश सर अवेलेबल है मेरे बच्चे। तो क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो मेरे बच्चे, जो फिजिकल चेंज नहीं है, सर बॉइलिंग ऑफ वाटर, सर क्या हो रहा है, सर लिक्विड स्टेट से सर वो हमारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सर फेज चेंज हो जा रही है उसकी। तो मेरे बच्चे, जब फेज चेंज हो जा रही है तो क्या उसमें कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है? नहीं सर, इसमें नहीं। ये सर हमारा फिजिकल चेंज है सर मेल्टिंग ऑफ आइस, सर बर्फ का पिघल जाना, सर बर्फ का पिघल जाना। सर यहां पर भी सॉलिड स्टेट से कोई चीज कहां जा रही है, सर लिक्विड स्टेट में जा रही है। कहां जा रही है मेरे बच्चे? लिक्विड स्टेट में जा रही है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सर फिजिकल चेंज हो जाएगा। मेरे शेर, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सर डिसोल्यूशन ऑफ, सर घोलना, सर सॉल्ट इन वाटर, सर नमक को पानी में घोल देना। तो मेरे बच्चे, ये क्या कह रहा है, सर नमक को पानी में घोलना, सर फिजिकल चेंज है? डेफिनेटली सर फिजिकल चेंज है। मेरे बच्चे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये केमिकल चेंज है। मेरे बच्चे, अनटिल अनलेस, जब कभी भी आप नमक को पानी में घोल रहे हो और वो फिजिकल चेंज होता है, लेकिन जैसे ही आपने उसमें करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी मेरे शेर, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, सर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर मेंशन कर दी जाए मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी मेंशन कर दी जाए तो तुरंत आप समझ लेना, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात कर लेता है तो तुरंत समझ जाना कि मेरे बच्चे, मेरे शेर, वहां पर क्या हो रहा है, सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अदरवाइज ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। दूसरा बात मेरे बच्चे, कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ एलपीजी। सर हमारे घरों में जो माताएं घर पे खाना बना रही हैं, वो सब हम लोग एलपीजी गैस का यूज करते हैं। तो मेरे बच्चे, उसको जलाना, तो मेरे बच्चे वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो यही एक ऐसा है सर जो फिजिकल चेंज नहीं है। इट मींस यही ऑप्शन हमारा सही है मेरे बच्चे। इसलिए हमें नॉट पर हमेशा फोकस रखना मेरे शेर बच्चों, हमेशा नॉट पर फोकस रखना। समझ में आया मेरे बच्चे? तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेरे शेर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है मेरे बच्चों? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए क्या करना है कि सर जिनको जोड़ते हैं, मतलब सर ए कोई एक दोस्त था और बी कोई दोस्त था, दोनों साथ आ गए, रूममेट हो गए, सर ए बी साथ साथ आ गए, तो मेरे बच्चे इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कंबाइन करके। तो मेरे शेर बच्चों, ए कोई कंपाउंड या सब्सटेंस था, बी कोई कंपाउंड बी सब्सटेंस था, इन दोनों ने यूनाइट होकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर कर एक नया सब्सटेंस बनाया और एक ही यू, एक ए बी करके फॉर्मेशन कंपाउंड बना लिया। तो मेरे शेर, जरा हम देखते हैं कौन सा इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं मेरे बच्चे, हमारे पास KClO3 था और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो जा रहा है।
अरे मेरे शेर, देखते ही मेरा क्या बच्चा, क्या बोलोगे सर? डिकम्पोजिशन। सर कॉम्बिनेशन का अपोजिट भाई चचेरा भाई है मेरे बच्चे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। मेरे शेर बच्चों का रिप्लाई आना शुरू हो गया है। अरे सर कॉम्बिनेशन का दूसरा भाई सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। सर आपको कैसे पता चल गया मेरे बच्चे? जो बच्चे हमारा पुराना लेक्चर देखे हुए हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा, जो हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे उनको समझ में आ रहा होगा, जो आज पहली बार जुड़े हैं मेरे बच्चे, डेली शाम को 4 बजे जुड़े और हमारे साथ आपका लेक्चर अवेलेबल रहेगा मेरे बच्चों। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन का दूसरा भाई हो गया। गारंटी से बच्चा आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। मेरे शेर बच्चों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो मेरे पास सर एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है। क्या सर मेरे उस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है, उस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है सर, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो और लोगों का भी चेक कर लिया जाए सर, हो सकता है आगे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल जाए। तो मेरे बच्चे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सर मैग्नीशियम का ऑक्साइड है और उसमें हम सर पानी घोल दे रहे हैं, तो सर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है। तो मेरे कितने बच्चे हैं, कितने शेर हैं, कितने जिगर के टुकड़े हैं जो कह रहे हैं सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? मेरे बच्चों कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि कितने लोग कह रहे हैं कि ये सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मेरे बच्चे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% लगेगा सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन ये सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है मेरे बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्शन हो रही है यहां पर। मेरे बच्चे अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है और ZnSO4 बना ले रहा है और यहां पर आयरन को रिलीज कर दे रहा है। मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा सर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सर यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ी मेरे बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज की, जिसमें Zn पाया गया कि सर वो ज्यादा रिएक्टिव था, वो लड़ाई करने के लिए सर आयरन से ज्यादा सख्त था, तो वो क्या करेगा सर सल्फेट के साथ चला जाएगा और सर आयरन को घर पे रोक लिया जाएगा। मेरे बच्चे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको रिएक्शन से बाहर कर दी जाएगी। क्यों कर दिया गया? सर Zn जो था वो सर ज्यादा रिएक्टिव था इन कंपैरिजन टू आयरन। मेरे शेर बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको सभी लोगों को अवेलेबल हो जाएगा मेरे बच्चों। तो आप लोग कोई भी जरा सा परेशान नहीं होंगे, बस साथ साथ में पढ़ते चलेंगे और डेली बच्चा रेगुलर आप क्लास अटेंड करिए और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियोस पहुंचाइए। मेरे बच्चों आपका भी फायदा होगा और आपके नन्हे मुन्ने दोस्तों का भी फायदा होगा। तो इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मेरे बच्चे नेक्स्ट स्लाइड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और वो क्या कहना चाहता है? मेरे बच्चे क्या कह रहा है? सर कह रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताइए। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, सर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है मेरे बच्चे? तो एंडोथर्मिक जहां पर हीट हमें देना पड़ता हो, सर देना पड़ता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। मेरे शेर बच्चे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर बर्निंग ऑफ कोल, सर कोयला जल रहा हो तो सर जलेगा कोयला, बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना। सर अगर कोयला जल रहा है कहीं पर तो वहां से सर हीट निकल रही होगी, सर एनर्जी निकल रही होगी। नहीं निकल रही होगी क्या मेरे शेर बच्चों? निकल रही होगी, डेफिनेटली निकल रही होगी। और वो क्या है मेरे बच्चे? ये हमारा एक्सोथर्मिक चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सोथर्मिक आ जाएगा मेरे बच्चे, हीट निकल रही होगी वहां से। तो हमें एंडोथर्मिक में पता करना था, लेकिन एंडोथर्मिक में हमें देना होता है, लेना नहीं होता मेरे बच्चों। तो अगले वाले पर आते हैं। सर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। मेरे बच्चे सब्जियों के छिलकों के, फलों के छिलकों का जो सड़ना होता है, जो सर हमारे यहाँ कंपोस्ट होता है, और तो वो क्या है सर? एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? मेरे बच्चे छिलकों को हम लोग कंपोस्ट में ले जाकर फेंक देते हैं और मेरे बच्चे कुछ समय बाद जब वहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब वो सड़ना शुरू करते हैं तो सर वहां से हीट निकलती है मेरे बच्चे, आसपास का इलाका, आसपास की हवाएं गर्म हो जाती। तो मेरे बच्चे वो भी हमारा क्या हो जाएगा सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा मेरे बच्चे। वो क्या है? एंडोथर्मिक नहीं, हीट देना नहीं पड़ता, जलाना नहीं पड़ता मेरे बच्चे, छिलकों को जलाना नहीं पड़ता। मेरे पास बच्चा अगला ऑप्शन है सर रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, तो क्या सर वो भी हमारा क्या है सर? एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
नहीं बच्चे, मेरे शेर, जब कभी भी हम सांस लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट बाहर आती है, ठंडी हवाएं अंदर जाती हैं और गर्म हवाएं बाहर आती हैं। ठंडियों में स्पेशली आप सभी लोग फूंक मारोगे और क्या होगा, धुआं निकलेगा मेरे बच्चे, आपके अंदर आग लगी होगी, हीटर लगा होगा, सर धुएं ही धुएं निकल रहे होंगे। तो मेरे बच्चे आप इसको भी एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे बच्चे उसको रिलेट कर सकते हो कि आपके अंदर हीटर लगा हुआ है और आप धुआं को बाहर निकाल रहे हो, गर्म हवाएं बाहर निकल रही। मेरे बच्चे बायोलॉजी वाले सर आपको अच्छे से समझाएंगे, कमेंट में जाके डाल देना बच्चों कि सर कैसे निकल रहे। मेरे बच्चे हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि सर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारा क्या है सर, हमारा एक्सोथर्मिक है। सर हम लोग हीट को बाहर निकालते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ये हमारी मदद करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे शेर बच्चों। सर डिकम्पोजिशन, सर तोड़ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सर कैल्शियम कार्बोनेट को। सर कैल्शियम कार्बोनेट सर CaCO3 है हमारा, और इसको क्या है सर तोड़ते हैं किसके फॉर्मेट में सर, क्विक लाइम मीन सर कैल्शियम ऑक्साइड, और सर हमारा पास सर CO2 में रिलीज होता है। तो मेरे बच्चों यहां पर क्या अपने मन से हो जाएगा मेरे शेर बच्चों, क्या अपने मन से हो जाएगा मेरे शेर बच्चों? कभी नहीं। यहां पर हमें हीट देनी पड़ेगी, और ये सर थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। हम लोगों ने इस पे अच्छे से बात करी हुई है। तो मेरे शेर बच्चों जो हमारे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले होंगे वो डेफिनेटली आंसर दे पा रहे होंगे, उनको काफी एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारा ये भी क्वेश्चन बच्चा हो जाता है, और ये लेफ्ट हैंड का गेम था, आसानी से हो गया मेरे शेर बच्चों। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है? कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। बच्चों अभी तक हम लोगों ने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, सर एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, सर कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ा। लेकिन मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर बताइए कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है। मेरे बच्चे केमिकल रिएक्शन ही कौन सा है? तो मेरा पहला है सर स्टोरिंग अ गैस अंडर प्रेशर इज इन अ गैस सिलेंडर। तो मेरे बच्चे गैस को स्टोर कर रहा हूं सर एक सिलेंडर के अंदर प्रेशर लगाकर। मेरे घर में LPG का गैस रखा हुआ है और उसके अंदर गैस भरी हुई है मेरे बच्चे, तो उसको क्या है हाई प्रेशर पे करके उसके अंदर क्या है गैस भर दिया गया है। तो क्या वो केमिकल चेंज है मेरे बच्चे? अरे मेरे बच्चों, मेरे शेर, गैस का स्टेट चेंज कर दिया गया है। ज्यादा गैस जो ज्यादा वॉल्यूम में रह सकती थी उसको कंप्रेस करके हम लोगों ने अपने घरों में सिलेंडरों में भर के रख दिया है। तो मेरे शेर ये हमारा क्या है सर, फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। केमिकल चेंज नहीं है मेरे बच्चे, तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, सर हवा को आप ऐसा कुछ करिए कि सर उनको इतना कंप्रेस करिए कि लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। क्या हो जाए मेरे बच्चे? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। तो लिक्विड स्टेट में चेंज होंगे मेरे बच्चे, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि सर हमको बाहर एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या है सर, फिजिकल चेंज है मेरे बच्चे। क्या है? फिजिकल चेंज है मेरे बच्चों, फिजिकल चेंज। आते हैं अगले नेक्स्ट वन पे। सर कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन एयर। सर खुली जगहों पर पेट्रोल कर हम ले जाकर रख देंगे एक चाइना डिश के बर्तन में, तो मेरे बच्चे क्या होगा सर? इवेपोरेट कर जाएगा सर, लिक्विड से वो गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। सर वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या? ओपन एयर में रख दिया मैंने, क्या हो गया? ओपन एयर में रख दिया। तो मेरे बच्चे वो क्या हो रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है सर, लिक्विड से वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। सर ये भी हमारा फिजिकल चेंज, सर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। लास्ट ऑप्शन है हमारा, चेक करते हैं इसको। सर हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सर कॉपर वायर को, सर कॉपर को उसको गर्म करना है, हीट करना है सर, जलाना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो सर क्या होगा सर? ये क्यूपरिक ऑक्साइड बना लेगा। सर ये किस कलर का होता है जरा बताएंगे सर? सर ये ब्लैक कलर का होता है मेरे बच्चों, ये ब्लैक कलर का, ये क्या है ब्लैक कलर का एक बना लेगा, ब्लैक कलर रंग में होगा, और मेरे बच्चे कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा। मेरे शेर बच्चों क्या ये केमिकल रिएक्शन हो रही है? डेफिनेटली सर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कॉपर को अगर हम कभी भी हवा में जलाएंगे तो मेरे बच्चों डेफिनेटली वो क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
मेरे शेर बच्चों को समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते चले मेरे बच्चों। आप सभी लोग एकदम से मेरे नन्हे मुन्ने शेर, आप सभी लोग हमारी बैसाखी हो, आप ही के दम पर हमारी गाड़ी चलने वाली है। हमारा बुढ़ापा आगे आपके ही हेल्प से हम लोग क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। तो मेरे शेर बच्चों आप लोग साथ देते रहिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने के लिए आपका समर्थन, आपका थम्स अप जरूरी है। मेरे शेर बच्चे कह रहा है कि सर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक तो हमने समझा, सर एक्सोथर्मिक की बात करना चाह रहा है। तो एक्सोथर्मिक मतलब सर जहां पर हीट बाहर आएगी मेरे शेर, जहां पर हीट बाहर आएगी, क्या आएगी, बाहर आएगी बच्चे। कौन आएगी, सर हीट आएगी। कौन आएगी, हीट आएगी मेरे बच्चे। तो सर पहला ऑप्शन हम देखते हैं, सर रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। मेरे शेर क्विक लाइम का मतलब सर CaO है और सर वो पानी के साथ मिलेगा। मेरे बच्चे ये लोग जब कंबाइन होते हैं, चूना और पानी दोनों कंबाइन होते हैं मेरे शेर, तो क्या होता है मेरे बच्चे, ये लोग क्विक लाइम बना लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। इनको हम लोग स्लैग लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, स्लैग लाइम बोलते हैं मेरे शेर। तो ये क्या है, हमारा चूना और पानी हो गया, मींस चूना और पानी को मिक्स किया तो स्लैग लाइम बन गया मेरे बच्चे। तो सर यहां पर ये तो हुआ लेकिन साथ में सर हीट भी रिलीज हुई और सर बर्तन हमारा पूरा क्या हो गया, सर गर्म हो गया। तो मेरे बच्चे ये हमारा क्या है, डेफिनेटली सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक है। दूसरे ऑप्शन आते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सर पानी को इवेपोरेट होना, उसका स्टेट चेंज होना क्या कहलाता है मेरे बच्चे, तो उसका स्टेट चेंज होना, उसका स्टेट चेंज होने के लिए मेरे बच्चे सर वो क्या है, लिक्विड स्टेट से सर गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसको हीट देनी पड़ रही है। चाहे तो हम देते हैं, चाहे हीटर ऑन करके हम देते हैं, अदरवाइज भगवान सूर्य देते हैं, सूरज चमकता है तो पानी क्या है, इवेपोरेट हो जाता है हीट की वजह से। तो सर ये डेफिनेटली क्या है, सर ये एंडोथर्मिक का है, सर ये एक्सोथर्मिक नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारी रेस से बाहर हो जाएगा। मेरे शेर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो सर क्या है ये मेरे बच्चे, मेरे शेर, ये डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड ये हमारा क्या है, कैसा चेंज है मेरे बच्चे। सर यहां से हीट इवॉल्व होगी मेरे बच्चे, हीट यहां से निकलेगी और सर साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो सर हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हीट निकलता है मेरे बच्चे जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं। क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। दूसरी चीज मेरे बच्चे, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर को अगर हम सब्लिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम सब्लिमेशन कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो सब्लिमेट हो जाए, सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे हीट देनी पड़ेगी मेरे बच्चे। क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो मेरे शेर बच्चे वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सर पहला और तीसरा हमारा दोनों क्या है, सर एक्सोथर्मिक हैं, दोनों हीट निकाल रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सर पहला और तीसरा ऑप्शन कौन से में सही है, सर ए ऑप्शन में सही है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मेरे शेर बच्चे तैयार रहेंगे, एकदम एकदम मेरे बच्चों तैयार रहना है मेरे शेर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है कि पेयर ऑफ विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा शो करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन होती है। एक मेरा दोस्त साथ रहता था, ए बी और सी साथ रहते थे, ए अकेला रहता था। तो मेरे बच्चे ए क्या करता है, बी को हटा के सी के साथ रहने लग जाता है, बी को अकेला कर देता है। रीजन आप लोग समझ रहे हो, बी जो है अकेला छोड़ गया, सी जो है वो ए के साथ चला गया या चली गई। तो मेरे बच्चे ये ध्यान रखना है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो मेरे बच्चे यहां पर पहले ऑप्शन में आते हैं, चेक करते हैं कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और वहां पर कॉपर मेटल आ रहा है। तो क्या कॉपर इतना हिम्मत वाला है, इतना रिएक्टिव है कि वो सोडियम को डिस्प्लेस कर पाए, कॉपर को छोड़ जाए। तो मेरे बच्चे यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डेफिनेटली नहीं होगी।
मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पर, अगले ऑप्शन पर आते हैं। AgNO3 सॉल्यूशन हमारा क्या है, कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्या कॉपर इतना रिएक्टिव है मेरे बच्चे कि वो आकर Ag को, सिल्वर को हटा दे और खुद वहां पर बैठ जाए? डेफिनेटली सर कॉपर आएगा, CuNO3 बना लेगा सर, नाइट्रेट, कॉपर का नाइट्रेट बना लेता है, CuNO3 का होल ट्वाइस, और सर Ag को, सिल्वर को बाहर कर देगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा सर कॉपर नाइट्रेट में, क्यूप्रिक नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। तो आते हैं अगले ऑप्शन पर मेरे शेर बच्चों, Al2SO4 एल्युमिनियम का सल्फेट है और सर मैग्नीशियम के साथ। मेरे शेर बच्चों आप लोग बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में सर पहले एल्युमिनियम आता है या मैग्नीशियम आता है? मेरे बच्चे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो माली पहले आया, आलू बाद में आया मेरे बच्चे, तो मैग्नीशियम पहले आएगा और एल्युमिनियम बाद में आएगा। तो ये रिएक्शन डेफिनेटली हो जाएगी सर, मैग्नीशियम क्या करेगा सर, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा और खुद का सल्फेट बना लेगा। तो मेरे बच्चे इसकी रिएक्शन हो जाएगी सर, फाइनली मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, MgSO4 बना लेगा और बच्चा बाकी एल्युमिनियम को बाहर कर देगा। मेरे शेर बच्चों को समझ में आ रहा है? तो मेरे बच्चे थम्स अप करते चलें साथ में, और क्वेश्चन अगर मजेदार हो तो उन पे भी कमेंट करते चलें आप। तो मेरा कौन कौन सा ऑप्शन सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले वाले में नहीं हुई सर, दूसरा वाला डिस्प्लेस कर दिया सर, तीसरा वाला भी कर दिया सर, लास्ट वाला चेक करते हैं क्या सर, जिंक क्या है सर, जिंक सल्फेट है मेरे पास, और सर आयरन मेटल क्या डिस्प्लेस कर पाएगा मेरे बच्चे, रिएक्शन कर पाएगा? तो फिर रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे, फिर सेम वही हम पोएम पढ़ेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो बच्चा मेरे बच्चे जरा फीका पकाता है, जरा पहला मतलब जिंक और फीका का मतलब आयरन, तो जिंक पहले आता है और ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। तो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है मेरे बच्चे। कौन से ऑप्शन में है सर, बी ऑप्शन में। तो सर हम लोग वहां टिक करके आगे बढ़ जाएंगे मेरे बच्चे, आगे बढ़ जाएंगे मेरे शेर। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मेरे शेर बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जरा देखते हैं, इजी है। कह रहा है सर मेरे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जरा देखिए इसमें कौन रिडक्शन कर रहा है और कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है। बहुत ही मजेदार तरीके का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आप लोग को सबसे बेस्ट वे में बताऊंगा, मेरा फेवरेट है क्योंकि ऑप्शन सारे एक ही जैसे लग रहे हैं। एक बार ध्यान से देखो तो जरा थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सब कुछ एक जैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से, जितना आसान तरीके से बच्चा मैं करा दूंगा, वो आपको सबसे इजीएस्ट वे होगा। और मेरे बच्चे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से बार बार कह रहा हूं कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन नंबर से बच्चा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना सीख जाओ, सबसे बेस्ट वही है, सबसे बेस्ट है मेरे बच्चे। तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर जरा चेक करेंगे कि कितने का चार्ज है सर, -2 का। सर 2 एटम है तो टोटल -4 हो गया, और ये अकेले सेटिस्फाई कर रहा है सर, प्लस का 4 हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लोरीन पर आते हैं, क्लोरीन पर हमेशा -1, तो हाइड्रोजन पर हमेशा +1 हो जाएगा सर। क्लोरीन पर -1, इस पूरे कितने एटम है सर, 2, तो इसके ऊपर सर +2 आ जाएगा, कुछ सब कुछ मैनेज करने के लिए। मेरे बच्चे हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज है, इसको टच नहीं करते हैं, और मेरे बच्चे वो भी न्यूट्रलाइज है, या फिर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो सर। क्लोरीन यहां पर 0 पे पहुंच गया। तो मेरे शेर बच्चे यहां पर मैं अगर मैग्नीज का स्टेट चेक करूं तो मैग्नीज क्या कर रहा है सर, लॉस कर रहा है, +4 से सर +2 स्टेट में पहुंच गया, मतलब सर इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया सर, रिडक्शन हो गया मेरे बच्चे। अगर यहां पर देखूं सर, क्लोरीन -1 पे था सर, 0 पे पहुंच गया, मतलब सर पहले नेगेटिव में था, अभी सर उससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया, तो मेरे बच्चे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हम यहां पर, मैं आपको, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर इनका भी स्टेट निकालते होंगे सर, इनके यहाँ -2 और इनके यहाँ +2, सर इनके स्टेट में कोई चेंजेस नहीं है, आप जितना इधर था उतना ही इधर भी है, और वही यहां पर भी है। हाइड्रोजन +1 स्टेट में था सर, +1 स्टेट में उधर भी है सर। इधर क्या था सर, ऑक्सीजन -2 स्टेट में था सर, इधर भी वही स्टेट में। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आया। सर क्लोरीन, सर क्लोरीन अभी तो आप बता रहे थे कि सर -1 स्टेट में होता है। मेरे बच्चों बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि कभी भी कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट में रहेगा, मतलब अकेले रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। अगर अकेले है, अकेले एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। ना किसी से लेना ना किसी को देना मेरे बच्चे, हमेशा 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो मेरे बच्चे सबसे आसान तरीका यही है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने के लिए। तो मेरे बच्चे आजकल क्वेश्चंस का लेवल ऐसा हो गया है कि आप हाइड्रोजन के बेसिस पर आप या ऑक्सीजन के बेसिस पर नहीं निकाल सकते हो। तो मेरे बच्चों इसके लिए आपको सजीवन बूटी का काम करेगा मेरे बच्चे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहीं पर सारा हमारा जो ऑप्शंस हैं सब यहीं पर हमारा आंसर क्लियर हो गया है। ऑप्शन में देखने की सिर्फ इतनी जरूरत है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो मेरे बच्चे एमएन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो पहली बात मेरे बच्चे वो रिडक्शन किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। किसमें सर, MnA2 रिड्यूस टू MnCl2, डेफिनेटली सर MnCl2 में रिड्यूस हो गया। मेरे बच्चे HCl का क्या हुआ है, HCl का वो ऑक्सीडेशन कर लिया सर, कन्वर्ट टू H2O, गलत बात है सर। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है वो किस में कन्वर्ट किया सर, अपने आप को Cl2 में कन्वर्ट किया। तो मेरे बच्चे यहां तक अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से मेरा सेकंड ऑप्शन सही है। मैं बच्चा ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सेकंड में हम टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। मेरे बच्चे क्यों हुआ सर, MnO2 रिडक्शन करके रिड्यूस होके सर MnCl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। मेरे बच्चे आप ध्यान से देखिए, तो कौन सा ऑप्शन मेरा कह रहा था सर, मेरा सर पहला या तो दूसरा ऑप्शन यही बात बोल रहा था, बाकी कोई नहीं। मेरे बच्चे अगला ऑप्शन क्या बोल रहा था सर, HCl जो है वो ऑक्सीडाइज होके H2 में कन्वर्ट हो रहा है। मेरे बच्चे यहीं पर गलती करने वाले हैं लोग, बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, जो ये मेंशन करेंगे कि सर HCl जो है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। मेरे बच्चे HCl जो है हमारा वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है और वो हमारा क्या हो जाएगा, HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2 मेरे बच्चे। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बच्चे इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। अब हम इजी क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कह रहा है सर मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वो क्या सेटिस्फाई करती है सर, किसको, लॉ, कौन सा लॉ सर, कौन से लॉ को सेटिस्फाई करती है मेरे बच्चे। तो ध्यान से देखना है सर, पहला ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मेरे बच्चे ये लॉ है लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा था मेरे बच्चे, अभी 10th में इसकी जरूरत नहीं है, तो यहां पर केमिस्ट्री में इससे मतलब नहीं। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्योंकि आपने लेवोजियर का बताया था लॉ कि कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बताया था, मास बताया था मेरे बच्चे। आप लोग बताइए जल्दी से मेरे बच्चे, मास बताया था, इतनी छोटी सी गलती नहीं करनी है। एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी तो डेफिनेटली यही है, वो भी कंजर्व ही रहती है, लेकिन सर हमें लेवोजियर साहब ने बताया कि जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है वैसे मास भी कंजर्व रहेगा। ये नहीं बताया कि एनर्जी, नहीं सर गलत हो जाएगा। सर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है कि जितना मास आप लोगे उतना मास आपको प्रोडक्ट में देना पड़ेगा, जितना आप रिएक्टेंट में लोगे मेरे बच्चे उतना आपको प्रोडक्ट में देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कंजर्वेशन ऑफ मास इज राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सर चार्ज से यहां पर कोई लेना देना नहीं है सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट फिजिक्स। समझ में आया मेरे बच्चे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वापस से मेरे शेरों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आ गया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आप फटाफट कॉपी कलम से लेके अपने आंसर्स लिख रहे होंगे, प्लस कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख रहे होंगे मेरे बच्चे। शाबाश, आपका आंसर आ रहा है मेरे बच्चे, जल्दी से आप आंसर दो। तो मेरा बच्चा क्या कह रहा है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेरा सेकंड ऑप्शन, मैं पहला ऑप्शन नहीं करा रहा हूं मेरे बच्चे, सेकंड ऑप्शन करा रहा हूं सर, कैल्शियम कार्बोनेट है और वो ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है। सर ये कॉम्बिनेशन नहीं सर, वही वापस से सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन है बच्चा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेरे बच्चे। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेडेन मतलब जिंक सर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सर रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा मेरे बच्चे। सर यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है सर, ये भी कॉम्बिनेशन का नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का है। सर सिल्वर नाइट्रेट है सर NaCl के साथ से, सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट का, सर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है सर, ये कॉम्बिनेशन का नहीं है। तो मेरे बच्चे डेफिनेटली पहला ऑप्शन होगा। तो सर एक चीज ये भी आप सेटिस्फाई करके देखिए, ए और बी दो दोस्त थे, दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन दोनों कंबाइन होकर साथ साथ रूममेट हो गए मेरे बच्चे, साथ साथ रहने लगे।
तो मेरे बच्चों आप लोग बताएंगे कि क्या ये मेरा ऑप्शन सही है? सर डेफिनेटली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। सर हाइड्रोजन अलग था, सर ऑक्सीजन अलग था, दोनों कंबाइन हो गए, सर साथ साथ रहने लग गए, वाटर बना लिया, सर जल बना लिया, जल। मेरे बच्चे तो आप सभी को समझ में आया, तो थम्स अप करते रहो मेरे बच्चे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर आपको चलते रहना है मेरे बच्चों, तो चलते रहना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे? अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसान आप लोग एक बार ट्राई करेंगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेरे बच्चे जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाया जाए या उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो मेरे बच्चे क्या प्रोडक्ट आता है? मेरे बच्चे अगेन पहला ही ऑप्शन सही है, तो हम परेशान नहीं होंगे, सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। सर कार्बोनेट नहीं बनता मेरे बच्चे, सर क्लोराइड तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, सर हाइड्रोक्साइड, अरे मेरे बच्चे ये पानी वाला रिएक्शन है, ये हाइड्रोक्साइड बनना पानी के अलावा कोई और नहीं करा पाएगा मेरे बच्चे, तो ऑक्सीजन में इतनी औकात कहां कि सर वो हाइड्रोक्साइड बना दे, तो मेरे बच्चे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाएगा और कोई नहीं, तो इसलिए मेरा पहला ऑप्शन मेरे बच्चे सही होगा। कौन है सर? मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा था, सर मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या बना रहा है? सर MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है मेरे बच्चे। आते हैं मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। मेरे शेर आ गया जादू, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है मेरे शेर? सर हमने सारे रिएक्शन आप बताते चल रहे हैं, सर रेडॉक्स, सर जहां पर रिडक्शन मेरे बच्चे, जहां पर रिडक्शन और साथ साथ ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रहे हो, दोनों एक साथ हो रहे हो और एक ही रिएक्शन में हो रहे हो, तो उनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या मेरा पहला ऑप्शन कह रहा है सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं, बहुत देर से देख रहा हूं, सर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सर एक भाई टूटकर दो भाइयों में टूट जा रहा है, दो अलग अलग पार्टनर्स में टूट जा रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया मेरे बच्चे। अगला सर डबल डिस्प्लेसमेंट का है, ये भी नहीं चलेगा, सर डबल डिस्प्लेसमेंट का है। अगला वाला मेरा बच्चे सर ये भी डिकम्पोजिशन का है, एक भाई दो अलग अलग पार्ट्स में टूट गया, तो मेरे बच्चे ये भी नहीं है मेरे शेर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर रेडॉक्स रिएक्शन, तो मेरे बच्चे क्या यहां पर रिडक्शन हो रहा है? अरे मेरे बच्चे रिडक्शन को देखने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को स्टेट देखते हैं, सब जगहों पर स्टेट आपकी बराबर मिलेगी, लेकिन इस लास्ट वाले ऑप्शन में आओगे तो स्टेट बराबर नहीं मिलेगी मेरे शेर। मैं तो आपको रिएक्शन का टाइप बता रहा था, सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ साथ सर ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। सर कैसे? सर मैं आपको स्टेट के बेस पे बताता हूं कि सर हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट फॉर्म में था, सर 0 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ये अकेले ये भी है, सर इसका भी 0 होगा। लेकिन ये दोनों कंबाइंड स्टेट में आ गए तो सर क्लोरीन का -1 और हाइड्रोजन का +1 हो गया मेरे बच्चे। सर यहां से क्लोरीन के से यहां इसके तरफ बढ़े तो सर देख रहा हूं कि सर क्लोरीन क्या हो रहा है, सर रिडक्शन कर लिया है, सर घट गया, रिडक्शन कर लिया मेरे बच्चे। ये 0 से +1 स्टेट में चला गया मेरे बच्चे, 0 से +1 स्टेट में चला गया ये, तो इसका क्या होगा मेरे बच्चे? इसका ऑक्सीडेशन हो गया मेरे बच्चे। पहले क्या था? सर 0 स्टेट में था, अभी बढ़ के +1 स्टेट हो गया मेरे बच्चे। बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये एक अलग अलग क्या थे? दो लोग थे, लेकिन अलग अलग 2 यूनिट है मेरे बच्चे, तो HCl को 2 अलग अलग लिखोगे तो सर क्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस होके सर HCl बना रहा है, और सर हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होके सर बच्चा HCl बना रहा है, 2 यूनिट बना रहा है। यूज कौन? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग बहुत अच्छे से पता कर लोगे, तो जरा उनको हम लोग पता करते हैं मेरे बच्चे, तो जरा उनको भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं। सर ये क्या हो रहा है? सर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सर रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे शेर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एजेंट का मतलब मेरे शेर कि जो हमारी रिएक्शंस को करा रहा है, जो रिएक्शंस को करा रहा है। सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो कराने वाला सर क्लोरीन है, क्लोरीन आ रहा है तभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत सर ये रिएक्शन नहीं करा पाती। तो मेरे बच्चों आप हमारे साथ साथ चलते रहो, मजा आ रहा है तो आप थम्स अप करते रहो मेरे बच्चे, थम्स अप करते रहो मेरे शेर बच्चों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही आसान लैंग्वेज में थोड़ा सा समझते हैं।
सर केमिकल रिएक्शन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, केमिकल रिएक्शन में जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, जब एनर्जी को देना पड़ रहा हो, केमिकल रिएक्शन एनर्जी ले रहा हो, तो उस टाइप रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सर, एक्सोथर्मिक कहते हैं। सर बहुत बड़ी बात है सर, आप बहुत गलत शब्द बोल रहे हो सर, एक्सोथर्मिक नहीं सर, एंडोथर्मिक बोलते हैं। मेरे बच्चे डेफिनेटली अब सही बोल रहे हैं सर, एंडोथर्मिक ही बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते सर, रेडॉक्स नहीं बोलते सर, दोनों के लिए अलग कंडीशन है। तो मेरे बच्चे सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हमारा सर एंडोथर्मिक, और जब वहां से रिलीज होगी सर, रिलीज के लिए हम क्या करेंगे सर मेरे शेर बच्चों, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन चल रही हो और वहां से एनर्जी रिलीज हो रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सर एंडोथर्मिक कब बोलते हैं, सब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं। मेरे शेर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, किस चीज के लिए सर, केमिकल इक्वेशन के लिए। सर केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है सर, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है, जिसमें मैंने कहा था कि एक सिस्टमेटिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है मेरे बच्चों, किसका सर, एलिमेंट्स का सर, जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है, और उनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके RHS करके हम लोग मेंशन करते हैं। मेरे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के आंसर पे। तो मेरा बच्चा पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर इट मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, सर बैलेंस होनी चाहिए। मेरे बच्चे सही कह रहा है, लेकिन सर ऑलवेज कह रहा है, तो अभी मेरे बच्चे, अभी मैं इस पे ध्यान देता हूं, अभी मैं आपको कंपेयर करा दूं, जरा आप और भी ऑप्शन तो देख लीजिए। पहला ऑप्शन देख के मेरे बच्चे कभी गलत बात, गलत ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं करना है, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेना मेरे बच्चे। कभी भी आप पहला ऑप्शन देखकर पहले पे टिक करके ना जाइएगा, ये जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपको तब याद आएगा मेरे बच्चे कि बाकी को पढ़ लिया होता तो मेरा थोड़ा सा, और मुझे तो आ रहा था, मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। तो मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन को भी पढ़ो। इट कैन नेवर बी बैलेंस्ड, सर महा गलत है, ये तो बैलेंस करते हैं सर, रितेश सर ने खूब बैलेंस कराया क्वेश्चंस को सर, खूब बैलेंसिंग कराई है। उन्होंने बताया सर केमिकल इक्वेशंस को सर हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं सर, बैलेंसिंग करवाते थे। तो सर दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। सर कह रहा है देयर इज नो नीड टू बी बैलेंस। अरे सर अगर बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती तो सर हम बैलेंस क्यों कराते आपको, मेरे बच्चों आपको हम बैलेंस क्यों कराते, अगर जरूरत नहीं होती, फालतू काम हम आपसे नहीं कराते मेरे बच्चों। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सर ऑलवेज अनबैलेंस्ड, अरे सर ये भी महागलत बात। सर इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही था, और हमने अगर सेलेक्ट करके चले गए होते तो सही करते। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से रुकना है, हमेशा समझना है, बाकी ऑप्शंस को भी समझना है, क्योंकि हमें कई बार ऑप्शंस को हमें लगता है, एक इल्यूजन सा हो जाता है कि सर हमारा ऑप्शन जो हम सोच रहे हैं वही सही है। तो मेरे बच्चे इनको भी कंपैरिजन करते हैं, और हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मेरे बच्चे मेरा शेर आगे क्या कह रहा है कि द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। सर प्रेसिपिटेट बन रहा है मेरे बच्चे, तो प्रेसिपिटेट का मतलब सर जो सॉलिड रेजिड्यू बन रहा था सर, रिएक्शन होने के बाद जो सॉलिड रेजिड्यू, जो सर सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच रहा था हमारा सर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कह रहा है सर इस रिएक्शन को होने के बाद सर प्रेसिपिटेट कौन बनेगा, कौन इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा जो प्रेसिपिटेट बनेगा। मेरे बच्चों बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझते हैं। सर यहां पर सर बेरियम क्लोराइड था सर, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो हमारा क्या हुआ, बेरियम सल्फेट और सर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो गई। तो मेरे बच्चे यहां पर बेरियम सल्फेट ये इनसॉल्युबल मटेरियल है, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा मेरे बच्चे, यही हमारा प्रेसिपिटेट होगा, यही हमारा प्रेसिपिटेट होगा, यही हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट ही प्रेसिपिटेट। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है मेरे शेरों, यही क्या है, प्रेसिपिटेट। तो आते हैं मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम गैस को, क्या कह रहा है, कह रहा है गैस नहीं सर, जब जिंक को हम रिएक्ट करेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म, तो सर वहां से कौन सी गैस रिलीज होगी। तो मेरे बच्चे, मेरे आप शेरों, सबसे आसान क्वेश्चन आ गया। सर जिंक को रिएक्शन कराना है सर किसके साथ, सर डाइल्यूटेड HCl के साथ। मेरे शेर बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज पर आ जाना। सर ZnCl, अरे मेरे गधों ZnCl कुछ नहीं होता, ZnCl2 होता है मेरे बच्चे, बैलेंस फॉर्म होता है स्टेट का। तो मेरे बच्चे आपको क्या हो जाएगा, ZnCl2 और सर वहां से H2 गैस बाहर हो जाएगी।
सर H2 गैस बाहर हो जाएगी। तो सर यही H2 गैस बाहर होना, सर ये हाइड्रोजन बाहर होगी ना, सर ऑक्सीजन बाहर होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड ना सर नाइट्रोजन, सर हमारा हाइड्रोजन। तो सर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मेरे बच्चे। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे बच्चों। तो आप क्या करोगे, 8th का आंसर ये लगाओगे और इसी तरीके से आपको रिएक्शंस को लिख लेना है। चंद सेकंड लगेंगे मेरे बच्चे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर ये कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है मेरे बच्चे। सर डिस्प्लेसमेंट का तो है। अरे जल्दी से लिख दो बच्चा, जितना कम समय हमें लगा आंसर देने में उससे कम समय आपको लगना चाहिए। तो मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एक रिएक्शन हो रही मेरे सामने और आयरन इसमें कुछ काम कर रहा है। आयरन क्या कर रहा है, कैसा? सर रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैटलिस्ट है, प्रेसिपिटेट है, क्या है? तो मेरे बच्चे पहले तो हम ऑक्सीजन को देखते हैं या आयरन को देखते हैं, सल्फेट को देखते हैं, कॉपर को देखते हैं, सबको देखते हैं मेरे बच्चे एक एक बार। सर आयरन यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। सर अकेले था तो 0 स्टेट में था, यहां पर -2 स्टेट होती, यहां पर +2 स्टेट हो गई। सर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन हो गया। सर कॉपर को देखूं, सर ये -2 स्टेट पे था, अभी +2 स्टेट हुआ और यहां पर अकेला हो गया, सर 0 हो गया। सर +2 से क्या हो गया, सर 0 पे आ गया, मतलब सर रिडक्शन हो गया इसका। क्या हो गया मेरे बच्चे, रिडक्शन हो गया। तो क्या होगा, अब मेरे बच्चे बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि सर इसने रिडक्शन में मदद करी। और सर जिसका रिडक्शन हुआ वो हमारा क्या है, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे बच्चे, मेरे शेर, आसान लैंग्वेज में हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। मेरे बच्चों ये सिंपल सी एक ही बात कह रहा है कि मेरे बच्चे कि ये क्या है, हमारा आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सर रिडक्शन में काम आएगा। जब कभी भी कराना हो रिडक्शन तो घर पे बुला लेना आयरन को। जब कभी भी रिडक्शन कराना हो तो आयरन आएगा मेरे बच्चे। और इस रिएक्शन में भी देखो डेफिनेटली वही आया। तो मेरे बच्चे समझ में आया। आते हैं अगला। सर रस्टिंग इज द प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, सर आयरन की जब रस्टिंग होती है तो सर उसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। मेरे बच्चों जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे रिडॉक्स रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर ऑक्सीडेशन जो होता है वो 2 जगहों पर होता है, अपने आसपास में सराउंडिंग में। जब रस्टिंग होती है तो सर वहां पर होता है। और सर एक रेंसिडिटी, जब घर पे खाना खराब होता है, रेंसिडिटी होती है, तो सर वहां पर भी। तो ये सर इंडिविजुअल सिर्फ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा मेरे शेर बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आते हैं, इसको आप लिखते चलिए, आंसर करते चलिए। अगर मजा आ रहा है तो थम्स अप करते चलिए मेरे बच्चों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे बच्चे उनको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। तो सर 5 टाइप के 5 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं। सर कह रहा है एक मेरे पास रिएक्शन दिया हुआ है 2H2O2, 2H2O2 प्लस का 2H2O है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। इज द एग्जांपल ऑफ डैश गैस। मेरे बच्चे ये क्या, कौन सा रिएक्शन है मेरे शेर बच्चों, जल्दी से बताएंगे आप लोग। सर यहां पर एक सिंगल यूनिट में है, सर इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड है मेरे बच्चे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसको क्या बोलते हैं कि इसका डिकम्पोजिशन हुआ, टूटा, सर H2 और O2 रिलीज करता है मेरे बच्चे। तो ये क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मेरे बच्चे। अगले पे आते हैं, द सब्सटेंस दैट स्पीड्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इज कॉल्ड अ। सर कोई भी ऐसा कौन सा इंसान है, जो कौन सी चीज है जो केमिकल रिएक्शन में जाता है, उसके रेट को स्पीड अप कर देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है मेरे बच्चे, लेकिन उसमें कंज्यूम्ड नहीं होता। तो मेरे बच्चे एक ही इंसान था, कौन था, कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट क्या करता है, सर उसको स्पीड अप कर देता है उसकी स्पीड को, और सर खुद इन्वॉल्व नहीं होता। क्या होता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होता मेरे बच्चे। आते हैं अगले ऑप्शन पर, एक केमिकल इक्वेशन विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। मेरे बच्चे एक केमिकल इक्वेशन है जो नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की बात हो चाहे राइट हैंड साइड की बात हो, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। तो मेरे बच्चे उनको हम लोग क्या बोलते हैं,
उनको हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलते हैं मेरे शेर? वो हमारे बैलेंस्ड हैं, तराजू में दोनों तरफ बराबर एलिमेंट्स हैं, बराबर एटम्स हैं, बराबर नंबर ऑफ हमारा मास नंबर भी हमारा बराबर है। तो मेरे शेर उनको हम लोग क्या बोलेंगे सर? बैलेंस्ड। क्या है? बैलेंस्ड। तो मेरे शेर बच्चों अगले टॉपिक पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्या क्या है सर? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब सर जहां पर एसिड और बेस आपस में मिल जाएं और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर ले। तो मेरे बच्चे वही सेम क्वेश्चन आ गया सर, एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सर बेस के साथ। सर कह रहा है वाटर दे रहा हूं और क्या दूंगा? सर मेरे शेर बच्चे सॉल्ट देगा। न्यूट्रल होता है ना इसका एसिडिक बिहेवियर ना बेसिक बिहेवियर होता है, ये एकदम न्यूट्रल होता है मेरे बच्चे। एकदम सॉल्ट जो होता है ना एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना बेसिक, ये एकदम न्यूट्रल होता है मेरे शेर बच्चों। आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा बच्चा? ये कह रहा है कि इक्वेशन मेरे सामने दी गई है, ये कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? सर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहे हैं, क्या बना ले रहे हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है मेरे बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मेरे शेर बच्चों इन पर ध्यान रखना है हमेशा। आप क्या करोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया मेरे बच्चे। फिल इन द ब्लैंक्स के आपके 5 टाइप के 5 वैरायटीज हमने करा दिया। यहां पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जिन बच्चों को मजा आ रहा है वो थम्स अप करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ये धमाका है मेरे बच्चे आरंभ बैच का। आरंभ बैच का समझ लो, आपका मेरा टारगेट ये है कि हम आपके एग्जाम में 100% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे इस बोर्ड से घूम कर ही गए हों, वो हमारे ही थ्रू आपको पता चला। मेरे बच्चों हम पक्का आपको सिखाकर भेजेंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से जाने वाले। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा मेरे बच्चे, बता रहा हूं आपको। ये जो 1 मार्क्स क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपके लिए एकदम समझिए सजीवन बूटी होने वाला है, बार बार कह रहा हूं मेरे बच्चे। तो आते हैं अगले टाइप पे, अगले वैरायटी पे। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप अगले पे आने से पहले मैं आपसे यही कहता हूं कि कल हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए, अगले और भी रिक्वायरमेंट के लिए, अगले और क्वेश्चन के लिए अगले लेक्चर का वेट करिए मेरे बच्चों। आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।